हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वाजिद और आज इस वीडियो में बात करूंगा कि जब आप किसी ज़मीन का बेनामा कराते हैं, कोई कृषि की भूमि आप खरीदते हैं या आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो खरीदार को मतलब क्रेता को बेनामा कराते समय किन किन बातों को क्या है मुख्य तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर वो उन बातों का ध्यान रखता है तो दोस्तों आपके साथ फ्रॉड होने के चांस 0% हो जाते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होती। लेकिन अगर आप लापरवाही से बिना किसी सलाह से अचानक आप तहसील चले जाते हैं बेचने वालों की बातों में आकर, ठीक है, और आनन फानन में आप क्या बेनामा करा लेते हैं, लेकिन बाद में आपके साथ जो होता है ना, आप उसको कभी नहीं भुला सकते क्योंकि आपके लाखों रुपए वेस्ट हो जाते हैं। आपको क्या है मुकदमे पढ़ना पड़ता है, आपको टेंशन अलग से होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो बातें बताने जा रहा हूँ, आपने उन बातों का ख्याल रखना है। और आप चाहे प्लॉट का बेनामा कराए अपने हक में या आप कृषि की भूमि खरीदे, आपके साथ किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस, मैं हूं एडवोकेट वाजिद। हर रोज़ की तरह मैं लाया हूं आज फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि एक खरीदार को क्रेता को प्लॉट खरीदते समय या कृषि की भूमि खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कृषि की भूमि खरीद रहे हैं तो आपने उसमें क्या बात ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले आप जो खतौनी होती है जिसमें उस ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड लिखा रहता है, आप उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप किसी पढ़े लिखे आदमी से क्या है उस खतौनी की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। क्या क्या आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये देखना है कि जो आपको ज़मीन बेच रहा है उसे उस ज़मीन को बेचने का राइट है या नहीं है। उसे वो ज़मीन कहाँ से मिली, विरासत से मिली, वसीयत से मिली, या उसने वो खरीदी, या उसे दान के रूप में मिली। इन बातों का ध्यान आपने रखना है, उसकी वेरिफिकेशन आपने करानी होगी। दूसरी बात, उस खतौनी में कोई लोन तो नहीं चल रहा, कोई विवाद तो नहीं है, वो पहले मतलब बेची जा चुकी तो नहीं है। बहुत सारी ये बातें हैं, आपने उस वेरिफिकेशन में क्या है आपने ध्यान रखनी है। खसर नंबर क्या है, क्या वो भूमि बेचने योग्य है या नहीं है, श्रेणी 1 की भूमि है या नहीं है, ये सारी बातें आपने क्या है उसमें चेक करनी है। जो आपको ज़मीन बेच रहा है उसके उसमें उस खतौनी में उसका कितना हिस्सा है, क्या वो अपना हिस्सा बेच रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने भाई का भी हिस्सा बेच दे। तो बहुत सारी बातें क्या है आपने वेरिफिकेशन के दौरान क्या है चेक करनी है। नक्शा चेक करें कि वो भूमि कहाँ पे है, उसकी पैमाइश क्या है, उसकी सीमा क्या है। ये सारी बात जब आप ध्यान रखोगे तो आपके साथ किसी भी तरह का क्या है फ्रॉड नहीं होगा। सेम यही बात है प्लॉट में भी होती है। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट में भी आपने क्या याद रखना है कि उसका नंबर क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसकी पैमाइश क्या है, लोकेशन क्या है। जो आपको प्लॉट बेच रहा है उसे बेचने का राइट कहाँ से मिला, उसने वो बेनामा खरीदा या उसे भी क्या है विरासत के तौर में अपने बड़ों से वो ज़मीन मिली है। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। चलिए, तो आपने वेरिफिकेशन कर ली। अब जब आप तहसील में जाते हैं बेनामा कराने के लिए तो आपने कभी भी जल्दी नहीं करनी है, आनन फानन में कोई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि गलती वहीं होगी जब आप जल्दबाजी करेंगे। आप मान लीजिए आपने कल बेनामा कराना है, परसों बेनामा कराना है, तो आपने क्या है उससे 1-2 दिन पहले कच्चा डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेना है। आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपको खुद पढ़ना नहीं आता तो दोस्तों आप किसी से पढ़ा सकते हैं, अपने साथ किसी जानकार को लेके जा सकते हैं। भले ही आपने उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़े, उसको 500,000 रुपये देने पड़े, लेकिन वो 500,000 रुपये आपके लाखों रुपये बचा सकता है। तो आप जब कच्चा प्रिंट निकलवाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी रहेगी, एक तो बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, किस खसरे में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, किस प्लॉट नंबर को आप ले रहे हैं, ठीक है, आपके गवाह कौन है, उस पर स्टाम्प कितना लगा, उस पर अंदर की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी जाएगी, ठीक है, उस प्लॉट की या उस कृषि की भूमि की पैमाइश क्या है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसके आसपास कौन कौन लोग रहते हैं, किन के खेत उस नंबर से सटे हुए हैं या किसके प्लॉट उस प्लॉट से सटे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी। आपने जल्दी नहीं करानी,
ठीक है, आपने अच्छी तरह से समझना है कि जो मैं प्लॉट या मैं ज़मीन जो ले रहा हूँ, जो खरीद रहा हूँ, क्या वो बराबर उसमें लिखी हुई है। जो आदमी मुझे बेच रहा है, क्या वो अपना पूरा हिस्सा मुझे बेच रहा है, अपने हिस्से में कितनी बेच रहा है, क्या वो दूसरा का हिस्सा तो मुझे क्या है सेल नहीं कर रहा। तो ये बात है आपने क्या है ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है किसी भी रजिस्ट्री में वो है पैमाइश और उसकी सीमा। अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कृषि की भूमि खरीद रहे हैं, तो उसकी सीमा और पैमाइश सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। सीमा से मतलब यह है कि उस प्लॉट के आसपास किस किस के प्लॉट है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, रास्ता कौन सी साइड है और कितने फुट का रास्ता है। उसकी पैमाइश क्या है कि साउथ में इतनी फुट है, नॉर्थ में इतनी फुट है, ईस्ट में इतनी फुट है, ठीक है, वेस्ट में इतनी फुट है। मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में लंबाई चौड़ाई क्या है, ये पैमाइश होती है। सीमा किस किस के प्लॉट है, ये बातें हैं जो आपने क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी। चाहे वो कृषि की ज़मीन हो या हो प्लॉट की ज़मीन। जल्दबाजी कुछ ना करे। अगर आज बेनामा आपने क्या है कल कराना है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स 2 दिन पहले तैयार कर ले, उसको अच्छी तरह से पढ़ ले। क्या जो हम स्टाम्प दे रहे हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी जो हम दे वो बराबर है या नहीं है, क्या ज़्यादा तो हमसे क्या है स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा रही। क्योंकि जब आप तहसील में चले जाते हैं तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। जो वकील जो आप हायर करते हैं या जो दस्तावेज लेकर आप हायर करते हैं वो जल्दी करता है, ठीक है। आप भी फिर उसकी बातों में आगे बोलते ठीक है फटाफट करा दे भाई, कभी क्या है आज ना हो। आपने उन चीज़ों से बचना है भाई। 2 दिन पहले अपने कागज़ तैयार कर ले, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ ले, ताकि आपकी जल्दबाजी, आपकी मिस्टेक आपके लाखों रुपए डुबा सकते हैं। आपके साथ एक बार धोखा हो गया ना, वो फिर क्या है, आप मान लो रजिस्ट्री होगी, फिर आपको लगता है यार ये तो गलत हुआ, इसकी पैमाइश गलत लिखी गई या उसकी सीमा गलत लिखी गई, खसरा नंबर गलत डल गया, गवाह गलत डल गए, बेचने वाले का नाम सही नहीं है, ठीक है, रास्ता कमबत्ती लिखा गया, तो भाई फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। आप दोबारा रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसकी तितिम्मा करेंगे, उसमें भी आपके क्या है पैसे खर्च हो गए और फिर वो इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों आप ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है खरीदने वाला, बेचने वाला तो बेच रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है जो ज़मीन खरीद रहा है पैसे उसके जाएंगे। तो आपने सबसे पहले बेचने वाले के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, चाहे वो खुदनी हो या प्लॉट हो। आप ये देखें कि उस पर कहाँ से आया, उसने वो खरीदा हुआ है या उसके बड़ों से उसके पास आया है, और जो ज़मीन जो चक हमें वो बेच रहा है उसकी पैमाइश, उसका नंबर, उसका रास्ता बराबर है या नहीं है। ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ और होता, मौके पे कुछ और होता। तो सबसे पहले आपने क्या है मौका मुआयना करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि जो प्लॉट हमें बता रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है, वो यहाँ मौके पे है भी या नहीं भी है। मान लो एक प्लॉट आपको बेचा जा रहा है, रास्ता तो उसमें बता रहा है कि ये 15 फुट का रास्ता है, लेकिन मौके पे नहीं है। पैमाइश बता रहा है कि इतनी है लेकिन नहीं है, उस पर कब्जा किसी और का है, ठीक है, बेचना कोई और जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, आपने क्या है बराबर ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके साथ क्या है किसी भी तरह की फ्रॉड होने की गुंजाइश कमी रह जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, हम चुपचाप बेनामा कराने की कोशिश करते हैं जल्दबाजी में, कहीं किसी को पता ना चल जाए। और ये जो हमारी सोच होती है ना, यही हमें क्या है डुबोती है। देखिए अगर आप किसी से भी कोई बेनामा खरीद रहे हैं, भाई पैसा आपकी जेब से जाएगा, आप अपने साथ किसी जानकार आदमी को लेकर जाए, भले आपने उसके ऊपर 500 400 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े, उसके खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आदमी क्या है आपके लाखों रुपए बचा सकता है। क्योंकि वो आप अनपढ़ आदमी, आपको क्या पता कि इस पे कितने रुपए का इतने % क्या हुआ। आपको तो जो वकील लिख के दे देगा, ठीक है, जो दस्तावेज लेखक आपको बताएगा, आपने क्या है इतने पैसे आप पेड कर देंगे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि कमीशन खोरी का दौर चल रहा है, कमीशन खाया जाता है, वही हज़ारों में कमीशन खाया जाता है, तो आपके पैसे बर्बाद ना हो। इसलिए मैं आपको समय समय पे जानकारी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपके साथ चीटिंग ना हो। एक आदमी कोई प्लॉट खरीदने के लिए सालों से पैसे जोड़ता है, जब जाके क्या है उसका इंतज़ाम होता है। इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, आप आराम से जाए, 2 दिन पहले अपना कच्चा प्रिंट क्या है निकलवा ले। आप देख लिए कि बराबर स्टाम्प गया, ठीक है, रसीद इतनी गई, ठीक है, ज़्यादा पैसा हमसे तो नहीं लिया गया, जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं उस पर किसी तरह का लोन तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, जो आदमी हमें बेच रहा है या उसी की ज़मीन है भी या नहीं भी है, उस पर कहाँ से आई, किसने दी, उसका उसमें कितना हिस्सा है,
ये सारी बातें आपने क्या है ध्यान रखनी है। खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, उसके आसपास की चीज़ें, जब आप ये बराबर तय करके जाओगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। गवाह, जो आप गवाह बनाते हैं वो बराबर गवाह होने चाहिए, बगैर किसी लालच वाले नहीं होने चाहिए कि भाई अगले आदमी से क्या कमीशन लिया हुआ है, जो उसने लिख दिया बस उसी पे क्या गुंठा करके चले गए। नहीं, अगर आप अनपढ़ हो, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको कुछ चीज़ें देखनी नहीं आती, तो भाई जिससे आप बेनामा करा रहे हैं ना, उसे भी छोड़ के आप किसी और से भी जानकारी ले सकते हैं, तब जाके आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और जो जो बेच रहा है वो जब कहता है ना कि भाई मैं तो वहाँ करवाऊंगा, ज़रूरी नहीं आप वहाँ करवाओ, पैसा आप दे रहे हैं, पैसा आपकी जेब से जा रहा है, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ बेनामा कराओ। और पूरी वेरिफिकेशन A to Z करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ तब जाके आप अपनी रजिस्ट्री तैयार करें, अन्यथा मेरे भाई जल्दी जल्दी में आपको क्या नुकसान हो सकता है। साथियों, आज इस वीडियो का जो टॉपिक था मेरा, आपको बताने का मकसद ये था कि जब एक खरीदार कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके साथ किसी भी तरह का धोखा ना हो। एक बार फिर मैं आपको क्या है जल्दी में रिपीट कर देता हूँ। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं और जो आपको प्लॉट बेच रहा है उसका बेनामा प्रॉपर चेक करें। अगर उसने बेनामा पहला लिया हुआ है, अगर उसकी दादा इलाई बड़ों से वो आप प्लॉट आ रहा है तो उसकी भी वेरिफिकेशन निकलवाए, उसका नंबर चेक करें। सेम यही उसकी बात है कृषि भूमि की, उसका खसरा नंबर चेक करे, उसकी श्रेणी चेक करे और उसमें किस किस के नाम है उसके बराबर ये चेक करे, कोई लोन तो नहीं चल रहा, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, स्टे तो नहीं है, झगड़ा तो नहीं है, सीमा क्या है, पेमाइश क्या है, रास्ता क्या है, ये सब जांच पड़ताल करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फील्ड पे भी आप अपनी क्या है फिजिकली वेरिफिकेशन कर ले, ताकि आपके साथ किसी भी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत ना हो। बस मेरा मोटिव रहता है वीडियो बनाने का। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि किसी की मदद करना, किसी को अच्छी सलाह देकर, किसी को अच्छी बात बता के, वो भी एक सदका होता है, वो भी एक सदका खैरात होता है, ठीक है। आपके पैसे तो नहीं लगे, मैंने आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया, बस आपको कुछ चीज़ें बताई, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर अमल करें या ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।